वेल यो पीप्स, तो चलो आज ये पता करते हैं कि वन पीस के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल है कौन, और एम्परर्स या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट। और मैं वीडियो के स्टार्टिंग बता दूं, इस पूरी बकवास का विनर वर्ल्ड गवर्नमेंट ही होने वाली है। और अगर अभी भी तुम्हें वीडियो आखिर तक देखनी तो गुड लक। वेल अगर हम अपनी वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करें तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि तुम सोच भी नहीं सकते, और अगर वो चाहे तो वो आराम से चारों एम्परर्स को हरा सकती है। और वो ऐसा कर सकते तो उन्होंने अब तक क्या क्यों नहीं। और अगर ये जाने तो वीडियो को आखिर तक देखना। तो अब देखते हैं कि आखिर वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास प्लेयर्स कितने इस वॉर के लिए। इसमें से उनके पास है ईमू, गोरोसे, होली नाइट्स, एडमिरल्स, फ्लीट एडमिरल्स और 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी। इसमें हम उनके मेन प्लेयर्स की बात करें तो वो आते हैं गोरोसे। इसमें प्रोबेबली सबसे ज्यादा वीक हम सैटर्न को मानेंगे, और स्ट्रॉन्गेस्ट गोरोसे प्रोबेबली सोरी होगा, क्योंकि इसकी कॉन्कर की काइडो और बिग बूम से भी काफी ज्यादा थी। हाँ, मैं इसको सोरी इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि मुझे इसका नाम बोलना नहीं आता। वेल गोरोसे सेंचुरी से जिंदा है, और उनकी कॉन्कर की ऑफ कोर्स काफी ज्यादा होगी एम्परर से, जिसके कंपैरिजन में बिग मॉम और काइडो उनके सामने बच्चों के बराबर है। वेल अगर तुम्हें लगता है कि गोरोसे एक एम्परर से काफी ज्यादा वीक होगा तो ये टोटली फाइन है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि गोरोसे की पावर लेवल कितनी है, इसलिए हम सिर्फ थ्योरीज ही बना सकते हैं। लेकिन आगे कंपैरिजन के लिए हमें गोरोसे कोई ना कोई पावर लेवल सेट करना ही होगा, इसलिए मैं उनको एडमिरल के लेवल पे सेट कर रहा हूँ। तो चलो अब ये देखते हैं अगर प्री टाइम स्किप से पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट सभी एम्परर्स के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करती तो क्या होता। और अब ये देखते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास प्लेयर्स कितने हैं, जिनमें उनके पास है 3 एडमिरल, एक फ्लीट एडमिरल, गार्प और 5 गोरोसे। और मत भूले सभी 10 कैरेक्टर एडमिरल लेवल पर है। तो ये सवाल ही पैदा कि चारों एम्परर मिलकर इन 10 एडमिरल लेवल कैरेक्टर्स को हरा सकते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहे तो आराम से सभी एम्परर्स को हरा सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि एक एम्परर अभी भी ज्यादा पावरफुल इन सभी से, तो देखो क्या होगा एक एम्परर 2 एडमिरल लेवल कैरेक्टर से लड़े एक साथ। तो देखो मरीन फोर्ड में व्हाइट बेड काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था 2 एडमिरल से लड़ते हुए, और बिग मम तो वानों में ही हार गई थी किड और लो से। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि एम्परर अभी भी इक्वल होता है 2 एडमिरल्स के, वो देखो अभी भी 2 एडमिरल लेवल कैरेक्टर बिल्कुल फ्री है फाइट से। दैट मींस वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास क्लियरली बहुत बड़ा परम हैंड इस वॉर के लिए। और अगर तुम में से किसी को लगता है योंग को इजीली 3 एडमिरल्स को संभाल सकते हैं, तो वो अभी भी बहुत बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि मुझे भी इस फाइट में इमू को डालना होगा, वो इजीली यांको को डाउन कर सकती है। ऑफ कोर्स वो वन पीस की मेन विलन है, योंको से तो हारने नहीं वाली। दैट मींस वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा अपर हैंड इस वॉर में। लेकिन एम्परर्स के पास भी काफी बड़ी आर्मी है उनके पास, तो शायद ये वॉर में उनकी हेल्प कर पाए। बट नहीं, ये इतने भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाले, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास भी काफी सारे बाइस एडमिरल्स हैं। मैंने फुजितोरा ग्रिम्बुल को अब तक ऐड भी नहीं किया है, और उनके पास 7 वॉरलॉर्ड बस ही है, जिनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मियोक है, जो कि इजीली एडमिरल लेवल कैरेक्टर है, जो कि शायद एडमिरल से भी ज्यादा पावरफुल हो। और अगर तुम्हें ये कम लगता है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास होली नाइट्स भी है। रिगार्डिंग गार्लिक तो इजीली योंको लेवल है। और इतना सुनने के बाद भी तुम्हें लगता है कि योंको के पास अपर हैंड है, तो देखो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास लाखों सोल्जर्स हैं, जो कि वॉर में काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मींस योंको के पास कोई चांस नहीं इस वॉर को लेकर। अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट इतनी ज्यादा पावरफुल, तो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पायरेट्स को अब तक मारा क्यों नहीं। आई मीन अगर हम वर्ल्ड गवर्नमेंट की पावर को देखें तो उनको सभी योंको को मारने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सच तो ये कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ता पायरेट से। देखो वर्ल्ड गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स, जो कि टोटली वर्ल्ड से अलग जगह पर रहते हैं, रेड लाइन पर। उन्हें पायरेट्स और बाकी सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चिल ड्रैगन्स को जो चाहिए वो इजीली पा सकते हैं। तो देखो तुम इसे कुछ ऐसे समझो, सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए रेड लाइन उनका एक किंगडम है, और रेड लाइन के बाहर जो कोई भी लोग रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया है, जिससे वो नॉर्मल लोगों से टैक्स के पैसे ले सके। पूरे सिस्टम में तुम पायरेट्स को डाल दो, जो कि काम करते हैं नॉर्मल लोगों को तंग करना और उनको लूटना, और पायरेट से लड़ते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिसर। परफेक्ट बैलेंस बनाता है सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पायरेट्स आपस में करते क्या है। इसलिए पायरेट चाहे जो कुछ भी करे, सेलेस्टियल ड्रैगन्स तो सेफ ही रहेंगे, क्योंकि उन तक कोई पहुंचने ही नहीं वाला। लेकिन रोजर के एक्सक्यूजन के बाद वो पायरेट एरा स्टार्ट हो गया था, जिसके बाद उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है वर्ल्ड को ऑपरेट करने में। लेकिन इसके बाद सेलेस्टियल ड्रैगन्स को कोई खास प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो तो वैसे ही जीते जैसे पहले जीते थे। इतनी बड़ी वॉर, मरीन फोर्ड वॉर में आखिर सेलेस्टियल ड्रैगन्स आए क्यों नहीं नीचे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनकी वॉर थी ही नहीं, पूरी की पूरी मरीन फोर्ड बस इसके एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए चल रही थी, ड्रैगन्स के सिस्टम को अफेक्ट नहीं कर रही थी। अगर पायरेट्स वहां पर जीत भी जाते तब भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ता उनकी जीत से। लेकिन जब कहीं वर्ल्ड में सेलेस्टियल ड्रैगन्स की पावर को कोई खतरा आता है, तब जाके गौर से एक्शन लेते हैं। जैसे एगर्ड में वेगापेन का मैच वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काफी बड़ा ब्लंडर था, इसलिए वहां पर सैटर्न खुद आया था। लेकिन राइट नाउ वन पीस के वर्ल्ड में सेलेस्टियल ड्रैगन्स की हालत कोई खास अच्छे नहीं है। ड्रैगन ने और लेडी मरी जो उसके फ्रूट सप्लाईज को रोक रखा है, और एगर्ड में जो हुआ वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पिछले 800 साल का सबसे बड़ा ब्लंडर्स में से एक है। और इसलिए इतने सालों बाद होली नाइट्स पहली बार एक्शन में आए हैं। 800 सालों के बाद पहली बार गोरोसे ने आके नीचे फाइट की है। दैट मींस पहले जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स पावर को एंजॉय करते थे वो उनके पास उतनी नहीं रही, खासकर नीता की अवेकनिंग के बाद। वेल आज के लिए इतना काफी है, और अगर तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया था तो प्लीज लाइक तो कर ही सकते हो। तो नए आगे को चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करो, पर अगर कुछ इंटरेस्टिंग देखना है तो इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। वेल दैट्स फॉर टुडे, आई एम शो एंड